प्रीलोडेड गानों वाला कीपैड फोन धमाकेदार साउंड के साथ कारवां मोबाइल। नमस्कार, मैं हूँ रुचि आपके साथ। आज 5 दिसंबर है और आज का प्लैटिनम सॉन्ग ऑफ द डे है अमिताभ जी और राखी जी की फिल्म बेमिसाल से ए री पवन, जिसे गाया है लता जी ने, कंपोज किया है पंचम दा ने और लिरिक्स है आनंद बख्शी जी के। जानते हैं आप, आर डी बर्मन 1981 में एक बंगाली फिल्म के लिए गाना कंपोज कर रहे थे, जो कि बाद में एक मैसिव हिट हुआ था। फिर पंचम दा ने सेम ट्यून 1982 में ऋषिकेश मुखर्जी की हिंदी फिल्म बेमिसाल में रिपीट की थी और सॉन्ग बना था ए री पवन। चलिए और भी ऐसी ही बातें आपको बताएंगे, लेकिन अभी शुरू करते हैं यही गाना। ए री पवन ढूंढे किसे तेरा मन, चलते चलते ए री पवन ढूंढे किसे तेरा मन, चलते चलते बावरी सी तू फिरे, कौन है तेरा सजन, एरी पवन ढूंढे किसे तेरा मन, चलते चलते। 1982 में अमित जी की 6 फिल्में रिलीज हुई थी। सत्ते पे सत्ता, शक्ति, बेमिसाल, नमक हलाल, खुद्दार, देश प्रेमी, जिसमें से 3 फिल्मों में उन्होंने डबल रोल किया था, सत्ते पे सत्ता, बेमिसाल और देश प्रेमी। सो देखा जाए तो 9 अलग अलग रोल्स निभाए थे बिग बी ने बस 1 साल में। लेकिन डायरेक्टर ऋषिकेश जी के साथ काम करने की बात ही अलग थी। जानते हैं, ऋषिकेश जी के कुछ यूनिट मेंबर्स थे जो हमेशा सेट्स पर होते थे और उनके साथ रोज चेस खेलते थे। कभी कभी तो ऋषिदा खेल खेलते खेलते ही सीन्स डायरेक्ट कर लेते थे और फिर भी उन्होंने कभी भी कोई डिटेल मिस नहीं की। बादल से तेरा क्या है कुछ नाता, हो बादल से तेरा क्या है कुछ नाता, काहे झूमे नाचे गाए, काहे झूमे नाचे गाए, आए जब सावन बावरी सी तू फिरे, कौन है तेरा सजन, हो एरी पवन ढूंढे किसे तेरा मन, चलते चलते। डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी के साथ अमिताभ बच्चन जी का काफी स्पेशल बॉन्ड था। उन्होंने ही अमित जी को एंग्री यंग मैन का टैग दिलवाया था और साथ में दोनों ने 9 फिल्में की थी। लेकिन बेमिसाल वाज देयर लास्ट ऑफरिंग टुगेदर, क्योंकि एक टाइम ऐसा था जब ऋषिकेश जी का डायरेक्शन पर से फोकस उठ गया था। और ये उस दौर की बात है जब बेमिसाल फिल्म रिलीज हुई थी और फिल्म में एक सीन था जहां अमित जी ने एक ईव टीजर को थप्पड़ मारा था। तभी ऑडियंस में से किसी ने कहा कि ये कैसा डायरेक्टर है जो अमिताभ जी का गुस्सा ढंग से नहीं दर्शा सकता। कहीं ना कहीं इसी ऑडियंस रिएक्शन के बाद ऋषिदा ने अमित जी के साथ फिल्में बनाना बंद कर दिया। मन के द्वार से चोरी चुपके से, हो मन के द्वार से चोरी चुपके से, सपनों की तू पायल बांधे, सपनों की तू पायल बांधे, गुजरे क्षण क्षण बावरी सी तू फिरे, कौन है तेरा सजन, हो एरी पवन ढूंढे किसे तेरा मन, चलते चलते। तो ये था आज का प्लैटिनम सॉन्ग ऑफ द डे, ए री पवन। मैं हूँ रुचि आपके साथ। ऋषिकेश जी बहुत ही उम्दा डायरेक्टर थे और उनकी डायरेक्शन अमित जी को काफ़ी पसंद थी। क्योंकि ऐसा भी टाइम था जब ऋषिकेश जी आर्थराइटिस के दर्द से काफ़ी तकलीफ में होते थे,
लेकिन फिर भी शूट के लिए सेट्स पर आते थे और कभी भी लेट नहीं होते थे। वैसे उनकी फिल्म बेमिसाल उत्तम कुमार जी की एक बंगाली क्लासिक का रीमेक थी, जो कि एक्चुअली एक बंगाली स्टोरी पर बेस्ड थी। इस कहानी को लिखा था आशुतोष मुखर्जी ने। चलिए, बातें और भी हम ऐसे ही करते रहेंगे, लेकिन आज का प्लैटिनम सॉन्ग ऑफ द डे राखी जी और अमित जी का गाना है, तो सुनाते हैं आपको उनकी ही एक और फिल्म कभी कभी से ये अगला गाना। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए, कुछ आहें भर कर लौट गए, कुछ नगमे गा कर चले गए। वो भी एक पल का किस्सा थे, मैं भी एक पल का किस्सा हूँ, कल तुमसे जुदा हो जाऊंगा, गो आज तुम्हारा हिस्सा हूँ। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। कल कोई मुझको याद करे, क्यों कोई मुझको याद करे, मसरूफ ज़माना मेरे लिए क्यों वक्त अपना बर्बाद करे। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। आज का प्लैटिनम सॉन्ग ऑफ द डे बना हुआ है अमित जी और राखी जी की फिल्म बेमिसाल का गाना एरी पवन। मैं हूँ रुचि आपके साथ। राखी जी और अमित जी की फिल्में रोमांटिक होने से ज़्यादा स्टोरी बेस्ड होती थी, चाहे वो कभी कभी हो या मुकद्दर का सिकंदर या काला पत्थर। इनफैक्ट कभी कभी में तो दोनों काफ़ी ऑकवर्ड फील कर रहे थे शूटिंग के दौरान, स्पेशली पहले सीन में जब राखी जी को फूलों के बेड पर बैठना था। अब अमित जी और राखी जी दोनों ही शाय किस्म के इंसान, तो इस ऑकवर्डनेस से दूर जाने के लिए अमित जी राखी जी को बहुरानी बहुरानी ऐसा बुलाने लगे, जैसे जया जी भी उन्हें प्यार से बहुरानी बुलाती थी इस रोल के बाद। और थोड़ा माहौल अमित जी की इस हरकत के बाद हल्का हो गया था। खैर, आइए बढ़ते हैं अगले गाने की ओर। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल
से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तुझे ज़मीं पे बुलाया गया है मेरे लिए, तुझे ज़मीं पे बुलाया गया है मेरे लिए। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि ये बदन ये निगाहें मेरी अमानत है, कि ये बदन ये निगाहें मेरी अमानत है। ये गेसुओं की घनी छाँव है मेरी खातिर, ये होठ और ये बाहें मेरी अमानत हैं, ये होठ और ये बाहें मेरी अमानत हैं। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे बजती है शहनाइयाँ सी राहों में, कि जैसे बजती है शहनाइयाँ सी राहों में। सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूँ मैं, सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूँ मैं, सिमट रही है तू शर्मा के अपनी बाहों में, सिमट रही है तू शर्मा के अपनी बाहों में। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तू मुझे चाहेगी उम्र भर यूं ही, उठेगी मेरी तरफ प्यार की नजर यूं ही। मैं जानता हूँ कि तू गैर है मगर यूं ही, मैं जानता हूँ कि तू गैर है मगर यूं ही। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता। आज का प्लैटिनम सॉन्ग ऑफ द डे बना हुआ है खूबसूरत गाना एरी पवन। आई होप आपको ये गाना और इस गाने से जुड़ी सभी बातें पसंद आई हो। अगर हाँ तो अपनी ऐसी ही और भी पसंद के बारे में हमें बताइए, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए, सारेगामा म्यूजिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक बार फिर से सुनिए मेरे यानी कि रुचि के साथ आज का प्लैटिनम सॉन्ग ऑफ द डे। एरी पवन ढूंढे किसे तेरा मन, चलते चलते
मन के